यहाँ प्रस्तुत वीडियो में हम एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जो गांव शीशगरा में बेहद कठिन हालात में जी रहा है। परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है और उनका घर भी टूटा फूटा खंडहर जैसा हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन इस कड़ी परिस्थिति में संत रामपाल जी के शिष्य उनके लिए मदद लेकर आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन, कपड़े, बच्चों के स्कूल के सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं इस परिवार तक पहुंचाई जा रही हैं। यह मुहिम उन असहाय परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनकी आवाज तक शायद कभी नहीं पहुंच पाती। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे संत रामपाल जी के शिष्य इन परिवारों की मदद कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में सुख और राहत ला रहे हैं। आइए इस परिवार से मिलते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं जो हमें मानवता और सेवा का असली अर्थ समझाएगी। दर्शकों, गांव शीशगरा में हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर वो परिवार है जिसको यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य आज ये राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं। तो जैसा कि वह पीड़ित परिवार और अस्थायी परिवार है, तो अब हम उस परिवार की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनकी स्थिति है। जैसा कि हमें सूचना मिली है कि काफ़ी दयनीय दशा है उनकी, तो हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उस परिवार की दशा है। तो चलिए उस परिवार से रूबरू करेंगे और उस परिवार के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, इस समय हम उस परिवार की चौखट पर आ चुके हैं। तो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इन घर की स्थिति है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस साइड एक अलग परिवार है जो रहता है और एक इधर शौचालय और बाथरूम भी बना हुआ है जो कि एक अलग परिवार का है। और अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनके परिवार की स्थिति है। और जैसा हमें सूचित किया गया है कि परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के शिष्य आज यहाँ पर सामग्री लेकर पहुँचे हैं। तो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है और घर की स्थिति कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह घर है जिसके अंदर ये पुराने तरीके से कड़ियों वाला घर है। ये परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर और घर की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है क्योंकि घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। और इस तरफ आप देखेंगे कि छत यहाँ पर टूटी हुई है। काफ़ी दयनीय स्थिति है। काफ़ी डर लगता होगा इस घर के अंदर रहते हुए, किस तरीके से यह इस साइड से खंडर बन चुका है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको दूसरी तरफ भी दिखाएं कि घर की कंडीशन यहाँ पर कैसी है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। एक ऐसे घर में रहना किसी डर से कम नहीं है। तो अभी हम चलेंगे और परिवार के मुखिया से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी है परिवार की स्थिति। दर्शकों, इस समय हम परिवार के मुखिया जी के पास हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलवीर है। दिलवीर जी, घर में कितने सदस्य हैं? हम इस टाइम 5 सदस्य हैं। कौन कौन है 5 सदस्य? मैं, मेरी घरवाली, 2 लड़की है, एक छोटा 8 साल का लड़का है। तो आपके घर के अंदर कमाने वाला कौन है? कैसे गुजारा चल रहा था अब तक? कमाने वाला कोई नहीं था। पहले मैं काम करे करता जी, फिर मैं हो गया बीमार जी। मेरी आंधड़ियों में कमी आ गई जी, तो मैं कमा नहीं सकता जी। उठ के चले भी नहीं जाता जी मेरे से। थोड़ा बहुत बस लेटरिंग तक जाता हूँ जी मैं। कमाने वाला कोई नहीं है। लोगों से दवाई दवाई के पैसे, लोगों से किसी से 100 ले ली, किसी से 200 ले लिए। मांग तांग के गुजारा चलाया जी मैंने जितने दिन चलाया। उसके बाद आप मिल गई जी मुझे। तो इस समय, जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि जो संत आते हैं, मांगने वाले आते हैं, परंतु कोई ऐसा संत जो है वो सामने नहीं आया जो घर घर जाकर, गाँव जाकर ये पता कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको मदद की ज़रूरत है। तो जैसे आपको ये मदद मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत के बारे में? ऐसे संत के बारे में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा कोई संत नहीं आया जी जो घर दे कर जाता है। कोई नहीं अभी तक हमें मिला जी कोई भी।
आप मिले हैं, ये गुरु जी मिले हैं, संत महाराज जी मिले हैं, इनका लाख लाख धन्यवाद हो जी। ये मिले हैं, नहीं बहुत सारी उम्र टप गई जी, कोई नहीं मिला हमारे को, कोई संत जी। इससे पहले आपकी किसी ने मदद की हो? मेरी कोई मदद नहीं की जी, किसी ने भी कोई मदद नहीं की जी। ये संतराम बाबा जी आप आए हैं, अब ये मदद करेंगे, पूरा सामान लेके आए हैं घर का, आटा चावल दाल, बच्चों के कपड़े और किताबें कापी पेन सब सामान लेके आए हैं ये। और उससे पहले मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की जी, कोई भी। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि परिवार की स्थिति कितनी दयनीय है, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो परिवार की स्थिति ऐसी है कि उन्हें मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आज जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्य कुछ सामान लेकर आए हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, क्या क्या सामग्री आप इस परिवार के लिए लेकर आए? ये संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। जो भी असहाय लोग हैं जो कमा नहीं सकते, उनके लिए राशन की और कपड़े की जो भी व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं। ये आटा है 25 किलो, 5 किलो चावल हैं बढ़िया वाले, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, ये 5 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, मूंग दाल है, ये दाल है, ये चना दाल है, और टाटा नमक है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, घड़ी सर्फ पाउडर है, ये चना दाल है, 2 लीटर तेल है, अचार है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, ये अमूल का दूध है। और जैसे कि और इन्होंने बताया था हमें भी, बच्चों के स्कूल के जूते हैं, स्कूल की बच्चों की ड्रेस है, बच्चों की कॉपी है, पेंसिल है, रेजर है, शोप है, और लेडीज़ चप्पल है। ये भाई साहब जो हैं इनके लोअर और टी शर्ट है। ये सामान गुरुजियों की दया से इन्होंने बताया था हमें, और गुरुजियों से प्रार्थना करके इनका ये सामान इनको पहुंचा दिया गया है। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक, जैसा कि इसकी मुहिम है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सभी गरीब को, हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खाने के लिए सामान है और कपड़े हैं, और शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावे के लिए शिक्षा का सामान है। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं, बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज इस समय स्वयं जेल में हैं, परंतु फिर भी परोपकार के लिए उन्होंने एक ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चला दी है जिसमें गरीबों की इतनी सहायता हो रही है। तो यह कैसे मुमकिन हो पा रहा है? परमात्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पीछे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, वो जेल में हो गए थे, तो उन्होंने जेल में रहते ही पूरी सरकार चलाई। वहाँ से राज्य के जो भी काम थे, जनता के जो भी समस्याएं थी, सबको सोल्व करते रहे। वो एक आम व्यक्ति थे। जब वो अंदर बैठ के इतना कुछ कर सकते हैं, तो परमात्मा तो कहीं भी बैठे हुए, यानी कहीं कुछ भी हो रहा तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जी, वैलिड पॉइंट है कि परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी जो आए हुए हैं, वो एक पिता के रूप में सभी अपने बच्चों की यहाँ पर टेक केयर कर रहे हैं और ऐसी मुहिम चला रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नया दिशा निर्देश दे रही हैं या देश को एक नई डायरेक्शन दिखा रही हैं? दहेज मुक्त विवाह, संत रामपाल जी महाराज ने ये दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर कैंप और पौधारोपण तरीके की काफ़ी मुहिम चला रखी हैं परमात्मा ने, और वो उन जो भगत भी हैं वो उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से हर मुहिम में आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो हम परिवार के अन्य सदस्य से भी बात करेंगे कि जिस तरीके से उन्हें सामग्री मिली है, तो अब उनको कैसा लग रहा है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? उषा जी। तो माता जी, जैसा आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार को ये सहायता दी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद हो जी संत रामपाल जी का, जो हमारे लिए राशन दिया। हम एक टाइम भूखे भी रह जाते थे जी, घर में हमारे कुछ भी नहीं, कोई किसी पे 100-200 लेके दवाई लेकर आते थे जी। तो बच्चे चीज़ भी मांगते थे, फिर हम इन्हें चुप करा देते थे कि कहाँ से चीज़ ला के दें।
दूध खातर नहीं पैसे, ना चीनी पत्ती खातर नहीं, घर में आटा ना कुछ। बहुत तंग हो गए थे, परेशान हो गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी संत महाराज का इसका, कि इसने बहुत मदद करी हमारी कंट्री से देख कर इसने मदद करी। किसी ने हमारी मदद नहीं करी थी, सिर्फ इसने हमारी मदद करी है कि हमारे ना तो बिजली का बिल भरने के लिए पैसे हैं जी, और ना ही हम गैस भरवा सकते हैं। हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है, बस थोड़ी बहुत किलो रह रही है इसमें जी। हमारी गैस भी भरवा दे कि हम खाना बना के खा सकें। हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है जी कहीं भी कुछ करने का, और मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता संत महाराज का, कि जिसने हमारे लिए इतना करा और इतना आगे और भी करेगा। जो हमारी हालत देखकर तरस खाने वाला यही है सिर्फ, और किसी ने हमारे पे मदद नहीं, हमारी सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी किसी ने भी। मकान जी हमारा टूटा हुआ है, मकान भी ना रसोई है हमारे, ना कुछ है जी, सामान बेचने लग रहा है हमारा सारा। मैं उसकी भी कहती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं। तो सर, जैसा कि इन्होंने अभी कहा है कि इनको बिजली के बिल में समस्या आ रही है, और फिलहाल अभी कह रहे हैं कि कुछ दिन में एलपीजी सिलेंडर भी ख़त्म होगा, और मकान की स्थिति भी ये कह रहे हैं कि ख़राब है। तो इस बारे में संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत इनको क्या सुविधा किस तरीके से मिलेगी? इनकी जी ये प्रार्थना लगाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज से, और जैसे ही आदेश होएगा इनका मकान भी डाला जाएगा, और इनका बिजली का जो बिल है वो भी भरा जाएगा, और सिलेंडर तो इनको भरा के देंगे। ठीक है जी, तो मतलब ये आप संत रामपाल जी से अरदास करेंगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे? हाँ जी। ठीक है जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत किस तरीके से उन परिवारों की मदद की जा रही है, जिन परिवारों का, उन गरीब परिवारों को जिनका एक आशा सिर्फ भगवान से होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ठीक उसी तरह भगवान के रूप में अपने गरीब बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन है इस चीज़ के लिए, और मैं पूरे एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, कोटि कोटि प्रणाम करूंगा, जिन्होंने ऐसे लोगों की, असहाय लोगों की मदद की। और ये अन्नपूर्णा मुहिम जिस तरीके से आई है गरीबों के लिए, ये निरंतर रूप से चल रही है। और एक बार फिर से संत रामपाल जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो काम करके दिखाया है, वह काम परमात्मा के अलावा किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम निरंतर रूप से चल रही है और उन असहाय लोगों की मदद हो रही है। तो दर्शकों, इस परिवार के यहाँ पर पड़ोसी हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। हाँ, भी बहुत बुरा हाल है इनका, खाने को नहीं पीने को, किसी पे कुछ मांगते, किसी पे कुछ मांगते, बहुत बुरा हाल था भाई। मदद बहुत करने लग रहे हैं। तो माता जी, ऐसे संत जो हैं हमने नहीं देखे जो कि गांव-गांव जाकर ये चीज़ कर रहे हैं। मांगने वाले संत हमने देखे हैं, परंतु ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे हमने नहीं देखे। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा संत भाई मांगने वाले तो बहुत आ जाते हैं, भी ऐसी मदद करने वाला देखे वो भाई मांगने वाले बहुत है। जय ऐसे संत नहीं देखे, हम सराहता कराएं इनकी, बिगरन देना है। ठीक है जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पड़ोस के लोग हैं वो भी धन्यवाद करते हैं संत जी का, क्योंकि ऐसे संत पहली बार आए हैं जो अपने गरीब और असहाय बच्चों की मदद कर रहे हैं। एक बार फिर से संत जी का कोटि कोटि धन्यवाद इस मुहिम को चलाने के लिए और गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब